दिल्ली से हापुड़ की 70 किलोमीटर की दूरी, एक ऐसी दूरी जहां शुरू हुई थी मोहब्बत की एक कहानी वादों, इरादों और ख्वाबों के साथ, लेकिन इसका अंत हुआ एक सूटकेस में बंद लाश के साथ। 30 मई की सुबह हापुड़ की एक सुनसान नहर के किनारे मिला एक रहस्यमयी सूटकेस, और जब उसे खोला गया तो सामने आई एक दिल दहला देने वाली सच्चाई। एक लड़की की लाश, ना नाम ना पहचान, बस सवालों का एक सैलाब। आखिर कौन थी वो? किसने की ऐसी बेरहम हत्या? इस दिल दहला देने वाली घटना की हर एक पहलू पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। नाम नीलेश कुमार, उम्र 30 साल, पता दिल्ली का मयूर विहार, पहचान सूटकेस वाली लाश। दिल्ली से हापुड़ 70 किलोमीटर की दूरी, इसी बीच मोहब्बत की एक कहानी जो शुरू तो हुई थी वादों, इरादों और ख्वाबों के साथ, लेकिन खत्म हुई एक सूटकेस में बंद लाश के साथ। 30 मई की सुबह यूपी के हापुड़ जिले की एक सुनसान नहर किनारे मिला एक सूटकेस। राहगीरों की नजर जैसे ही उस रहस्यमयी सूटकेस पर पड़ी, सिरहन सी दौड़ गई। पुलिस बुलाई गई और जब सूटकेस खोला गया तो वहां जो था उनके होश उड़ा दिए। उस सूटकेस के अंदर थी एक लड़की की लाश, एक अधूरी मोहब्बत की दिल दहला देने वाली तस्वीर, जिसे पहचान पाना भी आसान नहीं था। न कोई नाम, न कोई पता, न कोई पहचान, ऐसे में कोई सुराग भी नहीं कि आखिर ये लड़की थी कौन और कैसे पहुंची दिल्ली से हापुड़ की नहर तक। इस केस ने न सिर्फ पुलिस को चुनौती दी, बल्कि सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों तक हर किसी के जहन में सवालों का जलजला पैदा कर दिया। आखिर कौन थी ये लड़की? किस दरिंदे ने की इतनी बेरहमी और क्यों? जैसे जैसे पुलिस ने जांच की परतें खोली, सामने आया एक ऐसा प्यार जिसमें था धोखा, शक, लालच और दिल दहला देने वाला कत्ल। दिल्ली से हापुड़ तक 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और फिर एक कार की तस्वीर सामने आई। उसी कार में खींचकर ले जाया गया था वो सूटकेस, जो बाद में बना एक सबूत, एक सनसनी और एक खौफनाक सच का गवाह। ना नाम, ना पहचान, ना कोई सुराग। आखिर कौन थी ये लड़की और दिल्ली से इतनी दूर कैसे पहुंची? ये सवाल हर किसी के जहन में थे, लेकिन पुलिस ने जब जांच की परतें खोली तो सामने आया प्यार, धोखा, शक और लालच का ऐसा मकड़जाल जिसने एक मासूम जिंदगी को लील लिया। 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, फिर सामने आई वो खौफनाक सच्चाई। लड़की की पहचान हुई 30 साल की नीलेश के रूप में। नीलेश दिल्ली के मयूर विहार में रहती थी। पुलिस ने मामले की जांच तेज की तो शक की सुई घूमी नीलेश के करीबियों की ओर और सबसे पहले नाम सामने आया सतेंद्र यादव का। सतेंद्र और नीलेश के बीच था प्रेम संबंध, लेकिन उस मोहब्बत में थी दरारें और शक की चिंगारी। सतेंद्र ने नीलेश से 5 लाख रुपए लिए थे, जिससे उसने खरीदी थी एक कार, लेकिन जब नीलेश ने पैसे मांगे तो शुरू हुआ मौत का खेल। इसमें सत्येंद्र यादव पुत्र जगरूप, जो करवी चित्रकूट का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है और घटनाक्रम में पूछने में बताया कि इससे लड़की जो उसका नीलेश थी, वो उसके फादर का नाम अहिबरन, जो बकेवर इटावा के रहने वाली थी, इसमें आपस में दोस्ती थी इन दोनों की, और उस लड़की से इसने 5.5 लाख रुपए करीब इसने उधार लिया था और वो लड़की वो पैसे मांग रही थी। इसके अलावा उस लड़की से इसकी दोस्ती थी और उस लड़की के फ़ोन को भी अक्सर बिजी आता था, तो उसको भी शक था कि इस लड़की का कहीं अन्य लोगों से संबंध तो नहीं है। नीलेश सतेंद्र से बार बार पैसे मांग रही थी। इसी बीच सतेंद्र को शक हुआ कि नीलेश का किसी और के साथ अफेयर है।
28 मई की रात को नीलेश सत्येंद्र के कमरे पर पहुंची और वहीं हुआ वो खौफनाक मर्डर। सत्येंद्र ने चुनरी से नीलेश का गला घोंट दिया और मौत के घाट उतार दिया। मर्डर के बाद शुरू हुआ शव को ठिकाने लगाने का सिलसिला। सत्येंद्र ने नीलेश की बॉडी को एक बड़े सूटकेस में बंद किया। रात 9 बजे फोन बंद किया और कार में शव डालकर निकल पड़ा दिल्ली से हापुड़ की ओर। पुलिस के मुताबिक सत्येंद्र उस रास्ते से पहले भी कई बार गुजर चुका था। टोल बचाने के लिए वह छिजारसी से पहले की सुनसान पटरी से निकला और रजवाहे में लाश को फेंक दिया। लड़की के दबाव डालने पर उसका चुन्नी से दुपट्टा से गला कस करके उसकी हत्या करके, और जो गाड़ी खरीदा था लड़की से, जो उसने पैसा उधार लिया था उससे उसने गाड़ी खरीदी, तो उसी गाड़ी में सूटकेस में भर करके यहाँ सिखेड़ा बम्बे के पास फेंक दिया था। ये दोनों आपस में दोस्त थे और पहले से इनके आपस में दोस्ती थी और बीच में नाकतफाकी हो गई फ़ोन बिजी होने के नाते। और मुख्य इसका रीज़न यही था, जो पैसा लड़की ने दिया था उसको वो वापस मांग रही थी, उसका दबाव बना। जांच में जुटी पुलिस ने सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से नीलेश के कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने हत्या कबूल कर ली है, जिसमें प्रेम संबंधों में शक, पैसों का लेन देन और दबाव ही हत्या की अहम वजह बने। प्यार जब जिम्मेदारी से हटकर शक और दबाव का रूप ले ले तो उसका अंजाम होता है मौत। नीलेश की कहानी हर उस लड़की को चेतावनी है जो भरोसे को रिश्तों की बुनियाद मानती है। इस केस में ये भी सबक है कि रिश्तों में प्यार हो पर आंखें बंद करके नहीं। नीलेश की ये कहानी हर उस रिश्ते के लिए एक चेतावनी है जहां प्यार के नाम पर शक, धोखा और लालच हावी हो जाता है। ये सबक है कि रिश्तों में आंखें बंद करके नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी वारदात बताती है कि जब प्यार जिम्मेदारी से हटकर शक और दबाव का रूप ले ले तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू कुमार के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।